Hello students, welcome to all. We are here to discuss GS paper 4 full length test of ethics, integrity and aptitude. So in section 1, first question is there. In an era of rising individual freedoms and digital liberties, ethical judgment is not just about legality but about responsibility. Comment. So you have to focus this word, comment. तो यहाँ पे आपको कमेंट करना है एंड थीम ऑफ दिस सब्जेक्ट आपको अगर अच्छे से समझ में आया कि क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहे हैं। एरा ऑफ राइजिंग इंडिविजुअल फ्रीडम, तो इंडिविजुअल फ्रीडम राइज हो रहा है, डिजिटल लिबर्टीज ये राइज हो रही है, तो इसके बारे में आपको लिखना है यहाँ पे। एंड इथिकल जजमेंट इज नॉट अबाउट लीगैलिटी बट अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये इसके कीवर्ड्स है। सो वी आर हियर टू डिस्कस थीम्स एंड कीवर्ड्स जिस पे आपको फोकस करना है। तो अभी जो एग्जाम होगा उसमें आप ये वर्ड्स को रिवाइज करेंगे तो आपको मेंस में बहुत हेल्प होने वाली है। सेकेंड क्वेश्चन इज इन अ टाइम ऑफ राइजिंग पब्लिक स्क्रूटिनी, सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी था एन एरा ऑफ राइजिंग इंडिविजुअल फ्रीडम, यहाँ पे लिखा हुआ है राइजिंग पब्लिक स्क्रूटिनी, सिटीजन एक्टिविज्म एंड इंस्टीट्यूशनल मिसट्रस्ट। अभी आपको सुप्रीम कोर्ट वगैरह के कुछ जो आ रहे डिसीजन उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं होता उसका, वो सारी चीजें यहाँ पे डाल सकते हैं। द एटीट्यूड ऑफ अ सिविल सर्वेंट इज नो लॉन्गर जस्ट अबाउट इफिशियंसी बट अबाउट इम्पैथी, रेजिलेंस एंड इथिकल करेज। तो आपको इसमें डिफरेंस देखना है, इफिशियंसी सिर्फ इफिशियंसी ही नहीं चाहिए, उसके साथ साथ इम्पैथी, रेजिलेंस एंड इथिकल करेज। तो यहाँ पे कमेंट करना था, यहाँ पे है एनालाइज। तो ये कीवर्ड्स को, ये टर्म्स को आपको समझना जरूरी है। हमने ऑलरेडी लेक्चर्स में ये सारी चीजें बताई है कि कमेंट में क्या लिखना है, एनालाइज करेंगे तो क्या बोलेंगे, विथ एग्जांपल्स में कब लिखना है, नेगेटिव पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट कब लिखना है। नेक्स्ट वन इज अ सिविल सर्वेंट टुडे इज एक्सपेक्टेड टू डील विथ वोलाटाइल इमोशंस, बोथ हिज ओन एंड दोज ऑफ द पीपल ही सर्व्स। खुद का भी इमोशनल है, उसको भी मतलब इमोशनल जो भी उस चीजें हो रही है उसको भी संभालना है, एंड जिनको वो सेवा दे रहा है मतलब पब्लिक का इमोशंस। डिस्कस द रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, ऑलरेडी सिखाया हुआ है, सिलेबस का डायरेक्ट पॉइंट है। इन मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट, सिटीजन ग्रीवनेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस इन पब्लिक सर्विस। तो रिसेंट एग्जांपल देके ये आपको सॉल्व करना है, तो बहुत इजी क्वेश्चन, ये अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज A good leader doesn't impose decisions, they inspire change. बहुत अच्छा पॉइंट। अच्छा लीडर, अच्छा नेता किसको कहा जाएगा? कोई आके अपना डिसीजन बोल दे ऐसा ऐसा करना है, उसे डिसीजन उसे नहीं कहा जाएगा। दे इंस्पायर चेंज मतलब अगर लोगों से कुछ आप अपेक्षा कर रहे हो तो वो आपने खुद से पहले करना चाहिए। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, हम ये क्रिकेट में बहुत बार सुनते हैं ना, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। कैप्टन अभी शुभमन गिल का देखा ना आपने, इंडिया इंग्लैंड सीरीज, तो उसका एक एग्जांपल दे रहा हूं जस्ट में, तो उससे आप कुछ लिख सकते हैं। डिस्कस हाउ पब्लिक सर्वेंट कैन यूज कंस्ट्रक्टिव परसुएशन एंड पॉजिटिव इन्फ्लुएंस टू ड्राइव चेंज विद इन रेजिस्टेंट ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर और एपैथिक कम्युनिटीज। तो ये सारे वर्ड्स को अच्छे से, कीवर्ड्स को देखो और उसके ऊपर फोकस करो। चलो नेक्स्ट, the greatest good for the greatest number often justifies harsh public decisions. ये आपने पढ़ा हुआ है, ये वर्ड किसने ये वर्ड दिया था, क्या था वो, उसका रेफरेंस लेके वो पूरा सब कुछ कर सकते हैं। मतलब ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, ज्यादा लोगों को फायदा हो रहा है तो कभी कभी ऐसे डिसीजंस भी लिए जाते हैं जो पब्लिकली हार्श हो जाते हैं, तो उसका एग्जांपल देके आप अच्छे से लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है यूज एग्जांपल्स, लॉकडाउन का जो एग्जांपल था, कोरोना के टाइम में जो भी हुआ है, रैशनल इन हेल्थ केयर, इन्वायरमेंटल डिस्प्लेसमेंट, मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए जो कुछ हो रहा था यहाँ पे, वो सारी चीजें यहाँ पे लिख सकते हैं आप। देन हम लोगों का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स के लिए भी बहुत बार होता है, वो वाले पॉइंट यहाँ पे ऐड करो। इथिक्स एंड मोरालिटी आर डीपली रूटेड इन द वैल्यूज इंस्टिल्ड ड्यूरिंग चिल्ड, तो बचपन से ही ये अपने अंदर डीपली रूटेड होता है। आपको पता है जो हम लोगों का माहौल होता है, मतलब पहले तो फैमिली वो, उसके बाद फैमिली के बाद हम लोग
स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, देन हम लोग जहाँ पे रहते हैं, तो वो सारा यहाँ पे आ जाएगा आपका। डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली एज अ फाउंडेशनल इंस्टीट्यूशन, एज इट इज पॉइंट उठाया हुआ है सिलेबस में से। व्हाट इथिकल इंसाइट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द टीचिंग ऑफ संत तिरुवल्लर फॉर लीडरशिप इन पब्लिक सर्विस। अभी इसमें ये आपने अगर पढ़ा होगा तो ही आप लिख सकते हैं, तो मन में कुछ भी आए ऐसे ही लिखा जाए तो नहीं चलेगा। तो फोकस करो, लीडरशिप इन पब्लिक सर्विस ये कीवर्ड है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो यहाँ पे देखो, व्हाट इथिकल इंसाइट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द टीचिंग ऑफ संत तिरुवल्लर फॉर लीडरशिप इन पब्लिक सर्विस। तो आपको उनका बाकी का सारा चीजें नहीं लिखना है, लीडरशिप इन पब्लिक सर्विस ये कीवर्ड है तो इसके ऊपर उनका क्या है वो वाला पार्ट को फोकस करो बस। गिवन बिलो आर 3 कोटेशन ऑफ ग्रेट थिंकर्स, तो उनको आपको अभी लिखना है, आंसर देम फ्रॉम इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू। 3 थिंग्स कैन नॉट बी लॉन्ग हिडन, द सन, द मून एंड द ट्रूथ। महात्मा बुद्धा, 3 चीजें कभी नहीं छुप सकती, सूरज, चांद और सत्य। लिखने के लिए बहुत अच्छा है, सत्य छिपाए नहीं छिपता, कभी भी नहीं छुपता, वो सब आपको पता है। ही वो ओपन्स अ स्कूल डोर क्लोज अ प्रिजन, विक्टर ह्यूगो। स्पीक ओनली इफ इट इंप्रूव्स अपॉन द साइलेंस, मतलब ये बोलते हैं ना कि कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो मुंह मत खोलो, तो ऐसे टाइप का महात्मा गांधी का कोटेशन है ये, विक्टर ह्यूगो। तो ये इस तरीके के कोटेशंस आपको आने का चांसेस है। तो ये जो FLT हम लोगों ने करवाया है वो मैं आपके सामने डिस्कस करने के पीछे मेरा मेन रीजन क्या है कि आप अगर ये करके देख के जाओगे तो जब रियल एग्जाम में आप जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो मैंने पहले कभी पढ़ा है, पहले कहीं तो देखा है, तो यहाँ पे देखा है, ये टेस्ट में सॉल्व किया हुआ है। आप इसके आंसर्स भी लिख सकते हो, घर पे ट्राई करो, प्रैक्टिस करो। Is economic sanctioning an ethical tool of diplomacy or a form of collective punishment? देखो, इकोनॉमिक सैंक्शनिंग ये क्या होता है? इथिकल टूल ऑफ डिप्लोमेसी और अ फॉर्म ऑफ कलेक्टिव पनिशमेंट। तो ये भी कंपैरिजन वाला है। तो करंट एग्जांपल यहाँ पे दे दो आप। ट्रम्प का पता है ना, चल रहा है, टैरिफ रेट बढ़ा रहा है, वो सारा चीज यहाँ पे, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट आपको ऐसा एक टच दे रहा हूँ तो समझने के लिए कि किस रिगार्डिंग ये बात चल रही है। डिस्कस द इथिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ रिवॉल्विंग डोर, एम्प्लॉयमेंट बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो यहाँ पे आपको पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के बीच में भी जो चल रहा है, बहुत सारे लोग आपको पता है सिविल सर्विसेज में आते हैं, बड़े बड़े जॉब छोड़ के, या कुछ लोग अभी सिविल सर्विसेज से रिजाइन करके जा रहे हैं, वैसा भी हो रहा है, डबल सिनेरियो चल रहा है इधर। तो इसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। इथिकल कोड्स आर यूनिवर्सल, कंडक्ट कोड्स आर कंटेक्चुअल, डिस्कस विद द एग्जांपल्स फ्रॉम सिविल सर्विसेज एंड जुडिशरी। तो यहाँ पे जुडिशरी का नाम दिया है, तो इसको आपको फोकसली मतलब लिख के दिया है कि कौन से एग्जांपल देने, मन से कुछ भी देने से अच्छा है, ऑलरेडी बोला है कि सिविल सर्विस और जुडिशरी के बीच के एग्जांपल्स दे लो। तो ये आपके क्वेश्चंस थे पार्ट ए से। पार्ट बी में केस स्टडीज है। तो केस स्टडीज में क्या क्या पार्ट होता है वो भी आप देख सकते हैं। यू आर द चीफ इथिक्स एंड कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ जेनोवा बायोटेक, a reputed publicly listed pharmaceutical company known for its innovation and fast growth. Company recently developed a highly anticipated drug for a rare autoimmune disorder. The company's stock value surged after early trials showed promising results. नया बना रहा है दवाई तो शेयर मार्केट में राइज, वो सब सारी चीजें। However, during the final stage of clinical trials, internal reports suggest that a small subset of patients experience severe side effect. तो मतलब मार्केट में तो चल रहा है, बहुत अच्छा दवाई वगैरह आ रहा है, बट आपको तो इंटरनली पता चल रहा है कि साइड इफेक्ट हो रहा है। लॉन्ग टर्म सेफ्टी फॉर ड्रग इज स्टैटिस्टिकली इनकंक्लूसिव। डिस्पाइट दिस कंसर्न, सीईओ बोर्ड आर अंडर प्रेशर फ्रॉम इन्वेस्टर। इन्वेस्टर बोल रहा है कुछ नहीं है, होने दो, कुछ भी साइड इफेक्ट कर लो, क्योंकि अभी क्या है, पैसा बढ़ रहा है, वही सारी चीजें लिखी है इधर। द बोर्ड हैड डायरेक्टेड यू टू प्रिपेयर पब्लिक डिस्क्लोजर दैट डाउनप्ले द साइड इफेक्ट, arguing that the percentage is statistically negligible and to emphasize the larger public good the drug might serve. You also learn that your name will be used to certify the ethical approval and transparency of the data being submitted to regulatory authorities. तो इसका आपको क्वेश्चन का आंसर देना है
आइडेंटिफाई द इथिकल इशू इन्वॉल्व इन दिस केस, हाउ डू द प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो यहाँ पे भी कीवर्ड्स आपको दिया हुआ है, ट्रांसपेरेंसी, स्टेक होल्डर्स कौन से है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये टॉपिक भी एज इट इज डायरेक्टली अपना सिलेबस से, एज द चीफ इथिक्स ऑफिसर व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन विल यू टेक जस्टिफाई योर डिसीजन, तो ये तो आपको लिखना है क्या क्या करेंगे। ये आपने डेंटोलॉजिकल इथिक्स वाला पॉइंट भी आपको पता है, तो वहां से आप समझ सकते हैं क्या करना है। देन अगेन आप अभी ये क्वेश्चन को मैं आपके सामने दिख रहा हूं तो आप ये पढ़ सकते हो, इसका थीम क्या है। यहाँ पे भी आपको इथिकल इश्यूज कौन से इन्वॉल्व है इन सिनेरियो में, इंडिया बैलेंस नेशनल इंटरेस्ट विथ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉरेन पॉलिसी के साथ कैसे करेंगे, एज अ पॉलिसी मेकर व्हाट रिकमेंडेशन वुड यू प्रोवाइड टू द गवर्नमेंट। और यहाँ पे भी इन्होंने इंपॉर्टेंट गांधीयन प्रिंसिपल का दिया हुआ है, एंड यहाँ पे देखो रिस्पॉन्स के लिए थेरीज को आपको देखना है, रियलिज्म वर्सेस कॉस्मोपॉलिटिज्म, डेंटोलॉजी वर्सेस कंसिक्वेंशलिज्म, तो इनको आप कंपेयर करो। ये अभी क्वेश्चन में पढ़ने में टाइम नहीं वेस्ट करता क्योंकि आपका टाइम अभी इंपॉर्टेंट है, जस्ट आप आपके सामने में क्वेश्चन दिखा रहा हूं तो आप अच्छे से इसको पढ़ लो। You are the principal secretary in Ministry of Health. A recent outbreak of new drug-resistant pathogen called neoflu, स्वाइन फ्लू वगैरह होता है वैसे तरीके का हो गया है, तो अभी इसमें क्या क्या करेंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है। What are the ethical issue involved in this case? How can you balance the principle of transparency with the need of administrative discretion? तो ट्रांसपेरेंसी के बारे में है। As the senior most bureaucrat in charge, how would you respond to the RTI request and manage the ethical dilemma? तो आप लोगों को ये जो वर्ड्स है ना इनके ऊपर फोकस करो। आरटीआई कैसे, पब्लिक इंटरेस्ट वर्सेस पब्लिक गुड, क्या पहले प्रेफर करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, यू आर रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ अ बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट नोन फॉर पुअर सर्विस डिलीवरी, absenteeism and low moral among staff. The office culture is informal, complacent and resistant to change. चलो तो ये पता है आपको कैसे करना है। What are the ethical challenges and dilemma you face in this situation? Discuss how values like integrity, commitment, professionalism and courage come into place. तो बाकी से तो ये तो मतलब इन जनरल आप लिख सकते हो इसको। How would you handle the situation to reform the work culture without alienating the team or compromising your ethical principles? Justify your approach using ethical framework. तो ये important word है यहाँ पे, आपको ethical framework इसके बारे में लिखना है। Next, you are the subdivisional magistrate of a flood-prone region in the northeast state. A sudden cloud burst had triggered flash floods. Displacing thousand relief camps are being set up. तो just मैं आपको इनिशियल आइडिया दे रहा हूँ, बाकी आप पूरा अच्छे से पढ़ो, वीडियो को स्टॉप करके पॉज करके आप अच्छे से देखो, तो ये गो थ्रू करने के बाद आपके दिमाग में बहुत सारे कंसेप्ट्स रिकॉल हो गए अगर आपने पढ़ा हुआ है तो, और आप जब रियल एग्जाम में जाओगे तो यही आपको देखने मिलेगा। इसके लिए ये हम लोग करवा रहे हैं। अभी इसमें क्या है, व्हाट रोल डज इमोशनल इंटेलिजेंस, फिर से रिपीट हुआ, सेक्शन ए में भी आया था। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस यू वुड नीड टू अप्लाई एंड हाउ दे वुड हेल्प इन रिजॉल्विंग द क्राइसिस। एज अ पब्लिक सर्वेंट इन लीडरशिप पोजीशन, हाउ विल यू मैनेज द कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस, योर ओन, योर टीम्स एंड द पब्लिक वाइल। तो सेम एक क्वेश्चन ऊपर रिपीट हुआ था, टाइमली सर्विस डिलीवरी कैसे करेंगे। यहाँ पे अभी यू आर पोस्टेड एज अ डीडीओ, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, एज अ ट्राइबल मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें क्या है अभी, व्हाट आर द इथिकल challenges involved in this situation, how can the principle of social influence, तो ये देखो ये word, and behavioral change be ethically used to balance public health and community. As the DDO outline the strategy you would adopt to achieve vaccination goals, vaccination कैसे achieve करेगी without violating trust और रिजल्टिंग और कोरेशन। तो यहाँ पे परसुएशन फ्रेमवर्क्स का आपको लिखना है रिलेवेंट टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और ये जो लिखा हुआ होता है डीडीओ वगैरह, तो ये भी यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट है कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर वगैरह ये जो है, तो ये लोगों का पोस्ट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, वो कहाँ तक डिसीजंस ले सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। नहीं तो बच्चों के बहुत सारे आंसर चेक करते वक्त दिखा पड़ता है कि उनका पोस्ट कुछ रहता है और वो लिख रहे हैं कुछ और, मतलब उनके पोस्ट का जो भी सर्विस का मतलब आप बोल सकते हैं कि
जितना उनको पावर है वो पावर के बाहर जाके कुछ भी वहां पे लिखेंगे तो जो चेक करने वाला है उसको पता चल जाता है कि इसको जो पोस्टिंग के बारे में बोला है, जिस पोस्ट के बारे में बोला है उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने आ रहा है और उसको पता ही नहीं वो पोस्ट में क्या क्या होता है, तो एक थोड़ा सा बैड इंप्रेशन पड़ता है। तो मैं वही सोचूंगा कि आपने आंसर लिखते वक्त तो ऐसे अलग अलग जो पोस्ट है, अभी यहाँ पे डीडीओ था, कभी 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 ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का रहेगा, कभी तहसीलदार, अभी यहाँ पे एसडीएम था, तो इनके पावर्स वगैरह आपको पता होनी चाहिए, उस हिसाब से आपको ये लिखना पड़ेगा। तो ये अपना टेस्ट हो गया, फुल लेंथ टेस्ट। इसमें हम लोगों ने सारी चीजें डिस्कस की। जस्ट ये क्विक रिवीजन का हम लोगों को वीडियो बनाना है, तो इसीलिए यहाँ पे ये पूरा मैंने सारा पढ़ के नहीं सुनाया, आप अच्छे से इसको देख लो। ऐसा ही और टेस्ट आपका अलग अलग जीएस 1 2 3 4 का आपको चैनल पे मिल जाएगा, तो आप इन सभी टेस्ट को अच्छे से देख के जाओ एग्जाम देने के पहले। ओके, चलो, थैंक यू।